हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ द लास्ट वॉयेज ऑफ द डेमेटर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 6 अगस्त 1897 से दिखाई जाती है, जहां हमें इंग्लैंड के एक सी के किनारे डेमेटर नाम की अबैंडन शिप दिखाई जाती है, जिस पर छानबीन करने के लिए पुलिस आ पहुंचती है। लेकिन छानबीन से भी उन लोगों को उस शिप के अंदर कोई भी जिंदा शख्स नहीं मिलता। लेकिन उन लोगों को कैप्टन की एक लॉग मिलती है, जिसमें एक वार्निंग लिखी होती है। जो वार्निंग ये है कि अगर उस चीज ने इंसानों को ढूंढ लिया तो ठीक डेमेटर की तरह वो हर जगह को बर्बाद करता जाएगा। और उस लॉग्स को पढ़ जैसे ही सभी लोगों की नजर डेमेटर शिप की तरफ पड़ती है तो वो सभी घबरा से जाते हैं। और फिर ये सीन 4 हफ्ते पहले की तरफ मूव होता है, जहाँ हमें डेमेटर शिप दिखाई जाती है, वो भी बल्गेरिया में, जहाँ शिप के कैप्टन एलियट उस शिप में कार्गो लूट करवा रहे हैं, जिस कार्गो को उन्हें लंदन इंग्लैंड की तरफ छोड़ना है। लेकिन सामान लूट करने के लिए उन लोगों को कुछ और लोगों की जरूरत लगेगी, जिस कारण से वो चेक को कुछ लोगों को जमा करने के लिए कहते हैं ताकि कार्गो को लूट किया जाए। और उसी दौरान उन लोगों की मुलाकात क्लेमेंस नामक एक शख्स से होती है, जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और उसे इंग्लैंड की तरफ जाना है। लेकिन वो चेक और कैप्टन एलियट को कार्गो लोड करने के लिए कुछ शख्स चाहिए, न कि किसी डॉक्टर की जरूरत है, जिस कारण वो लोग उसे शिप पे लेने से मना कर देते हैं। जिसके बाद कुछ लोगों को चुना जाता है और उनमें से कुछ लोग कार्गो को लोड तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग कैप्टन को उनके पैसे लौटाकर वहां से चले जाते हैं, यही कहकर कि रात हो रही है और उनका ये सफर आसान हो। जिसके बाद बचे हुए क्रू मेंबर्स बाकी सामानों को लूट कर रहे होते हैं, तो गलती से कुछ सामान टॉबी नाम के एक बच्चे पर गिरने वाला होता है, जो कैप्टन एलियट का ग्रैंडसन है, जिसे क्लेमेंस बचाता है। और उसे खुश होकर कैप्टन एलियट उसे अपनी शिप में आने की इजाजत दे देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो कार्गो उन लोगों के हाथ से छूटने वाला था, वो एक शख्स के डर के कारण से हुआ, क्योंकि उसने उस कार्गो पर लगे हुए कुछ निशानों को देखा है, जो कि उसके हिसाब से बैड ओमेन है। और उस कारण वो उस शिप को छोड़कर और कैप्टन पर चिल्लाकर वहां से चला जाता है। और अब जबकि पूरा सामान लोड हो चुका है, तो सभी लोग उस शिप को लेकर अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जिस शिप को निकलता देख वहाँ के लोकल्स उस शिप में रह रहे लोगों के लिए प्रे करते हैं। और बड़ी डेमेटर शिप की तरफ तो हम देख पाते हैं कि टॉबी क्लेमेंस को शिप का टूर करवा रहा है। और वही कैप्टन एलियट की बात करें तो कैप्टन एलियट अपने लॉग्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें वो अपने पहले दिन के सफर के बारे में लिखते हैं और ये भी बताते हैं कि लंदन पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 4 हफ्ते जाएंगे। और उसी दौरान वो चेक कैप्टन के पास आ पहुंचता है, जहां उससे पता चलता है कि कैप्टन लंदन पहुंचते ही अपना सफर खत्म करने वाले हैं, यानी कि वो शिप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अपनी बेटी को किए हुए वादे के अनुसार वो टॉबी को कंट्री साइड में बड़ा करेंगे। लेकिन इस डेमेटर शिप को वो चेक को सौंपने वाले हैं, जिसे सुन वो चेक खुश तो है, लेकिन साथ ही थोड़ा अपसेट भी। जिसके दूसरे दिन मॉर्निंग में कैप्टन सभी लोगों को उनकी सैलरीज बता रहे होते हैं, जिसे सुन क्लेमेंस यही कहते हैं कि उन्हें सैलरी नहीं चाहिए। और वही हम लाइव स्टॉक की तरफ कुछ आवाजें सुन सकते हैं, जिसे कुछ लोग चेक तो करते हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक वेव के कारण शिप जब हिल जाती है, तो एक कार्गो नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसमें से काफी सारे मिट्टी के साथ साथ उन लोगों की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कार्गो के साथ उन लोगों की शिप में आ गई थी। जिसे देख वो चेक यही कहता है कि ये लड़की कोई घुसपैठिया हो सकती है और साथ ही उन लोगों के लिए खतरा, जिसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और क्लेमेंस को उसका इलाज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो लड़की काफी ही बीमार है और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की काफी जरूरत है, जो फिलहाल के लिए क्लेमेंस कर तो देता है, लेकिन बॉडी में इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि उन्हें ये प्रोसेस बार बार करना होगा। जिसके बाद बड़े फिर से क्रेट्स की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वही ड्रैगन सिंबल मार्क में से कोई अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है। और उसी रात के वक्त हम देख सकते हैं क्लेमेंस टॉबी को उस लड़की के पास छोड़ ऑलगैरन के पास चले जाता है, जिसका ये मानना है कि शिप पर लड़की होना एक बुरा संकेत है, जिस बातों पर क्लेमेंस भरोसा नहीं करता। और उसी दौरान ऑलगैरन की नजर उसी अजीब से मॉन्स्टर पर पड़ती है, जिसकी वो थोड़ी सी ही झलक देख पाता है, जिससे
परेशान होकर वो क्लेमेंट से ये सारी बातें करता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन हम देख पाते हैं कि टॉबी का डॉग आवाजें सुन लाइव स्टॉक की तरफ आ पहुंचा है, जहां वो अजीब सा क्रिएचर उस डॉग पर हमला कर देता है। जिसके बाद जब कुक खाने के लिए लाइव स्टॉक की तरफ बढ़ता है तो वहाँ वो देख पाता है कि एक भी जानवर जिंदा नहीं, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो कैप्टन तक पहुंचाता है और उसे देख कैप्टन सभी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहते हैं और ये तक कहते हैं कि जिसने भी ये किया है वो खुद ब खुद सामने आ जाए। लेकिन उस शिप पर रह रहे क्रू के मेंबर्स उस लड़की के साथ साथ क्लेमेंस को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन कैप्टन का ये मानना है कि इन्फेक्शन फैला हुआ है जिस कारण इन सभी जानवरों की मौत हुई है। जिस कारण कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि उन सभी मरे हुए जानवरों को वो लोग समुद्र में फेंक दे। और ऐसे ही उनका सफर 2 हफ्तों का निकल तो जाता है, लेकिन अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, जिन 2 हफ्तों में उस लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं आया और साथ ही ऑलगेरन का मानना है कि शिप पर कोई इविल चीज है जिसे क्लेमेंस ने भी देखा है, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि टॉबी क्लेमेंस को ये बताता है कि उसने उस लड़की की बातें सुनी है, जिससे उसे ये पता चला है कि उस लड़की का नाम एना है और साथ ही वो किसी चीज से घबराई हुई है, लेकिन वो बार बार एक ही शब्द दोहराती रहती है जो कि है फीड। साथ ही क्लेमेंस वहाँ से निकल जोसेफ से आकर मिलता है जो इस शिप का शेफ है और वो उसे बताता है कि आजकल शिप पर रैट्स आवाज नहीं कर रहे, जो चीज काफी ही अजीब है। लेकिन क्लेमेंस का मानना ये है कि शायद वो रैट्स इन्फेक्शन के कारण मारे गए होंगे, लेकिन जोसेफ ऐसा नहीं मानता क्योंकि एक साथ इतने सारे रैट्स मरना पॉसिबल ही नहीं। पर इतना ही नहीं बल्कि उसका मानना ये है कि बगैर रैट्स के शिप अच्छी नहीं मानी जाती। और वही रात के वक्त हम देख पाते हैं कि उन्हीं के एक क्रू मेंबर को डेक पर अजीब सी आवाजें आ रही है, जिसे चेक करने के लिए वो पहुंचता है तो नोटिस कर पाता है कि डेक टूटा हुआ है और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर उस शख्स पर हमला कर देता है और हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि ड्रैकुला है, जिसने उस शख्स को मार उसकी बॉडी अपने साथ ले गया। और फिर दूसरी सुबह सभी लोग उस शख्स को ढूंढने लगते हैं क्योंकि क्लेमेंस ने रात में उस शख्स की नाइफ देखी थी और साथ ही डेक को टूटा हुआ, जिस कारण काफी सारे लोग क्लेमेंस पर ही शक कर रहे हैं। जिस शक को दूर करते हुए क्लेमेंस उन लोगों को बताता है कि जिस तरह जानवरों की मौत हुई थी वो कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं हुई, बल्कि उन जानवरों को बाइट किया गया था। और जब ये सभी बातें चल ही रही होती है तो उतने में हम देख पाते हैं कि एना उन सभी की बातें सुन लेती है, जिससे घबराकर वो सभी लोगों को कहती है कि वो यहाँ मौजूद है तो हमें जल्द से जल्द शिप को खाली करना होगा। लेकिन उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करता क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि वो बीमार है, जिस कारण वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। लेकिन क्लेमेंस उससे बातचीत करता है, जिस बातचीत से क्लेमेंस को पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर की बात कर रही है जो पहाड़ों पर रहता है और रात के वक्त निकल वो मासूम लोगों की जान लेता है। साथ ही उनके खून से वो खुद को फीड करता है, जिसे सभी लोग ड्रैकुला कहते हैं। और वो ये सारी बातें इसीलिए जानती है क्योंकि वो ड्रैकुला के उसी कैस्टल में रही है जहाँ उसे एज अ गिफ्ट ड्रैकुला को सौंपा गया था और वो धीरे धीरे एना के खून से खुद को फीड कर रहा था। जिसके बाद रात के वक्त हम देख पाते हैं कि वो ड्रैकुला निकल 2 शख्स को खत्म करने में कामयाब होता है, जिस कारण शिप डगमगाने लगती है और सभी लोगों की आँख खुल जाती है। लेकिन वक्त रहते शिप को संभालने में वो लोग कामयाब होते हैं और साथ ही उन 2 लोगों को ढूंढने भी लगते हैं, जिनमें से उन लोगों को ऑलगेरन मिल जाता है, जिसकी नेक पर हम एक बाइट नोटिस कर पाते हैं, यानी कि वो बाइट उसे ड्रैकुला से ही मिले हैं। और अब ये सारी चीजें हम देख पाते हैं कि कैप्टन अपने लॉग्स में लिख रहे हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उनकी जर्नी जल्द ही खत्म होने वाली है, यानी कि इंग्लैंड पोर्ट उनके आसपास ही है। और फिर रात के वक्त हम देख पाते हैं कि कैप्टन वो चेक के साथ कुछ लोगों को शिप की तलाशी के लिए भेज देते हैं। और वही बात करें ऑलगेरन की तो उसे बांध कर रखा गया है ताकि वो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि कैप्टन ने टॉबी को उनके कैबिन में ही छोड़ दिया था और उसी कैबिन की तरफ हम बढ़ते हुए ड्रैकुला को देख पाते हैं जो ऑलमोस्ट टॉबी पर अटैक करने वाला था। लेकिन टॉबी खुद को कैबिन के एक छोटे से कैबिनेट में छुपा लेता है और सभी को अपनी हेल्प के लिए वहाँ बुलाता है, जिसकी आवाज सुन सभी लोग उस कैबिन की तरफ तो पहुँचते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उस ड्रैकुला ने ऑलरेडी टॉबी को बाइट कर लिया है और साथ ही ऑलगेरन भी छूट गया था, जिसे वो चेक संभाल लेता है। लेकिन टॉबी की हालत नाजुक है, जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, पर उससे कैप्टन काफी परेशान हो चुके हैं और वो ये सारी बातें अपने लॉग्स में नोट कर रहे होते हैं। जिसके साथ साथ हमें पता चलता है कि लंदन यानी कि इंग्लैंड उनके
लगभग 5 दिनों की दूरी पर है। पर उसी दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि ओलगेरन से बातचीत करते वक्त वो धूप को सहन नहीं कर पाता, जिस कारण वोचेक उसकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए उसे शूट कर देता है, जिससे क्लेमेंस परेशान है और बाकी सभी लोग भी। लेकिन क्लेमेंस को ज्यादातर चिंता टॉबी की है कि वो उसे कैसे ठीक करे, जिसके लिए उसने एक प्लान बनाया है, वो भी उस ड्रैकुला को जल्द से जल्द पकड़ने का। लेकिन रात के वक्त हम देख पाते हैं कि एना और क्लेमेंस को वो ड्रैकुला कहीं भी नहीं मिलता, जो उसके बॉक्स में नहीं बल्कि शिप के डेक पर है, और वो शिप से भाग रहे जोसेफ को खत्म कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि टॉबी ने अपना दम तोड़ दिया है, जिससे कैप्टन पूरी तरह टूट चुके हैं, जिस कारण दूसरी सुबह उसके फिनरल की तैयारी की जाती है। और उसी दौरान कैप्टन नोटिस कर पाते हैं कि टॉबी हिल रहा है, जिस पर से कपड़ा हटाने पर हम देख पाते हैं कि टॉबी ड्रैकुला में बदल चुका है। लेकिन धूप आने के कारण वो जलने लगता है और उसे सभी लोग मिल समुद्र में फेंक देते हैं, जिसके बाद कैप्टन को छोड़ बाकी सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग इस शिप को इंग्लैंड तक ऐसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो ड्रैकुला अभी भी जिंदा है और उसे खत्म करने के लिए उन्हें कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अगर उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली शिप को सिंक करना होगा, यानी कि डुबाना होगा, जिसके लिए पहले तो वोचेक रेडी नहीं होता, लेकिन अच्छे से समझाने पर वो रेडी हो जाता है। और जैसे ही ये बात कैप्टन को पता चलती है तो उससे वो साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि ड्रैकुला ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि वो टोबी को उन्हें ला कर देगा, जिन्हें एना अच्छे से समझाती है। और उस कारण वो सभी लोगों से यही कहते हैं कि वो लास्ट टाइम इस शिप को चलाएंगे, जिसके बाद वो सभी लोग ड्रैकुला को फंसाने के लिए ट्रैप तो बना देते हैं। लेकिन रात के वक्त हम देख पाते हैं कि वो ड्रैकुला काफी ही चालाक है, क्योंकि वो उन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसता बल्कि उनके एक क्रू मेंबर को मार गिराता है। साथ ही वो चेक के भी पास वो आ पहुंचा है, जो शिप के लिए यानी कि शिप को सिंक करने के लिए होल बना रहा था, और पहुंचते ही ड्रैकुला उसे भी खत्म कर देता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि कैप्टन जो शिप को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ भी वो ड्रैकुला बढ़ आता है और उन्हें खत्म कर देता है। और उन्हें संभालते हुए क्लेमेंस पहुंचता है तो कैप्टन उसे बताते हैं कि उनके लॉग्स में सारी सच्चाई लिखी है, जिसे वो दुनिया तक पहुंचाए। और अब क्लेमेंस ड्रैकुला का सामना करने के लिए खुद खड़ा होता है और उसे यही कहता है कि वो उससे नहीं डरता। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है तो एना उसे शूट कर देती है, जिसे देखकर ड्रैकुला यही कहता है कि वो एक दिन जरूर डरेगा। और इतना कहकर वो एना पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एना चालाकी करते हुए एक रोप को कट कर देती है, जिससे ड्रैकुला पोल के नीचे दब जाता है और इस शिप को एना और क्लेमेंस छोड़ समुद्र में कूद जाते हैं। जिसके बाद ये सीन फिल्म के स्टार्ट की तरफ बढ़ता है, जहाँ हमने देखा ही कि शिप में कोई भी नहीं था, यानी कि वो ड्रैकुला भी उस शिप से गायब हो चुका है। साथ ही बात करें क्लेमेंस और एना की तो हम देख पाते हैं कि वो तैरते हुए दूसरे पोर्ट की तरफ आ पहुंचे हैं, जहाँ एना ऑलमोस्ट ड्रैकुला में बदल रही है और सूरज की पहली किरण उस पर पड़ते ही वो भी खत्म हो जाती है। जिसके कुछ दिनों बाद हमें क्लेमेंस दिखाया जाता है, जो लंदन में उसी शिप की बातें सुन रहा है, जिसमें कोई भी नहीं बचा। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि क्लेमेंस लंदन में और किसी को नहीं बल्कि उसी ड्रैकुला को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो ड्रैकुला उस शिप से गायब हो गया, जिसकी खबर किसी भी नहीं। और वही दूसरी तरफ हम उस ड्रैकुला को भी देख पाते हैं, जो इंसानों के साथ उन्हीं के रूप में उनके साथ रह रहा है। साथ ही उसे भी क्लेमेंस की तलाश है। और यहाँ पर द लास्ट वॉयज ऑफ द डेमेटर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।